हेलो एंड वेलकम टू अनी कोडिंग। दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम HTML के लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि HTML का इंट्रोडक्शन, टैग्स को देखा था और फर्स्ट फाइल बनाई थी। अगर आप लोग भी ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के नाम से। चले हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने HTML की फाइल बनाई थी। अगर यहाँ पे हम HTML की फाइल में जाएं और ये जो हमारा शिफ्ट का बटन है और 1 का बटन है, पहले शिफ्ट को प्रेस करके उसके बाद 1 को प्रेस करें तो यहाँ पर हमारे सामने ये एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। अब इसके साथ ये एक सेटिंग का टूल सा बना हुआ है और यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन लिखा हुआ है। इस एमिट एब्रीविएशन का मतलब ये है कि ये एक टूल किट है जो हमें ये VS कोड ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो ये कोड, इतना कोड तो हमें चाहिए ही होता है हर डेवलपर को। इस पूरे कोड को HTML की बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। अब VS कोड ने हमारे लिए ये आसानी बना दी है कि जब भी आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इतना सारा कोड या खुद से ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर आप लोग नोटपैड पे HTML का कोड लिख रहे होते तो ये आपको फैसिलिटी वहाँ पे ना मिल रही होती जो यहाँ पे आपको मिल रही है। इसी तरह की और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज जो हैं वो VS कोड हमें प्रोवाइड करेगा, जिनको हम आगे जाके देखेंगे। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि ये कोड क्या चीज है, ये तो बड़ा डरावना सा है। तो ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। हम इसकी एक एक चीज को देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये कोड क्या है, इसका क्या मतलब है और इसको क्यों यूज किया जाता है। इसको सब बारी बारी एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूंगी। अब आप लोग एक बात और भी सोच रहे होंगे कि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर के नाम से, उसका क्या फायदा है। तो हम यहाँ पे नीचे जाके ये गो लाइव का हमारे पास एक नजर आ रहा है बटन, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्राउजर पे आ जाएंगे। ये मुझसे एक्सेस मांग रहा था, आप लोगों से मांगे तो आपने भी इसको एक्सेस दे देनी है। तो ये देखें, इसने रीडायरेक्ट कर दिया है हमें इस पेज पर। ये हमारा लाइव सर्वर की वजह से हुआ है। अभी के लिए मैंने कुछ भी इस कोड में कुछ भी नहीं लिखा बॉडी में, इस वजह से ये कुछ भी पेज पे शो नहीं करवा रहा, एम्प्टी पेज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आपने देखना नहीं कि मैंने ये क्या यूज किया है, बस आपने, मैं कुछ लिख रही हूँ, इसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने सेव कर दिया और अब मैं जाती हूँ गो लाइव पे और यहाँ देखूँ तो ये देखें मेरे पेज पे हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो लाइव सर्वर हमारे लिए एक फैसिलिटी बना देता है कि हमें बार बार आके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जो जब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं तो उस कोड को लिख के हम सेव करेंगे और यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे लिए वो कोड खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा, हमें बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अब इस सारे कोड की टेंशन ना लेते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML के अंदर टैग्स किसको कहते हैं। अब टैग्स जो हैं वो हमारे कंटेनर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि हमारे किचन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डब्बे होते हैं। उन डब्बों के अंदर किसी के अंदर चीनी पड़ी होती है, किसी के अंदर पत्ती पड़ी होती है, किसी के अंदर नमक पड़ा होता है, किसी के अंदर मिर्चियाँ पड़ी होती हैं। तो वो हमारे क्या है, कंटेनर्स हैं जिनके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है डिफरेंट किस्म का। इसी तरह से हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसके अंदर भी HTML टैग्स जो है वो कंटेनर होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी किस्म का जो है वो कंटेंट रखते हैं। जैसे हम किचन में उन डब्बों के अंदर मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट रखते हैं, वैसे ही हम जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट डालने के लिए फिर चाहे वो बटन हो गया, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो गया, चाहे वो कोई इमेज हो गई, या वो कोई फुटर हो गया, हेडर हो गया, कुछ भी हो गया, उस सब को डालने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत होती है और उन कंटेनर्स को हम HTML टैग्स बोलते हैं। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। फॉर एग्जाम्पल के हम जैसे किचन में एक डब्बे के अंदर कभी कभी जगह बचाने के लिए हम दूसरा डब्बा डाल देते हैं, या एक पतीले के अंदर दूसरा पतीला डाल के रख देते हैं, तीसरा पतीला डाल के रख देते हैं। इसी तरह से हम HTML टैग्स के अंदर भी एक HTML टैग के अंदर दूसरा HTML टैग भी डाल सकते हैं। तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कंटेंट भी आ सकता है और दूसरे HTML के ही टैग्स भी आ सकते हैं। इस चीज को मजीद समझने के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग को लेते हैं। ये हमारी एंगुलर ब्रैकेट है और इसके अंदर एक P लिखा हुआ है और एक फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब ये हमारा किसी पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये जो एंगुलर ब्रैकेट उसके बाद ये लिखा हुआ है स्लैश और उसके बाद P है और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इसको हम पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और ये जो P है ये जो है पैराग्राफ को शो कर रहा है कि मीन इसके अंदर ये जो हम कंटेंट लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ
पैराग्राफ होगा। अब वो पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड, या आप लोग जो कुछ भी लिखना चाहें, जो भी कंटेंट आपका हो वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ को कंटेंट भी बोलते हैं। और यानी ये ओपनिंग टैग, इसके अंदर का ये कंटेंट और ये क्लोजिंग टैग, इस सारे को जब मिला देते हैं, इस सारे मटेरियल को, तो इसको हम एक एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टैग्स और उनके अंदर के कंटेंट को हम एलिमेंट बोलते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बेसिक HTML पेज को। बेसिक HTML पेज में सबसे पहले आता है डॉक टाइप HTML। अब इस डॉक टाइप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे ब्राउजर को बताता है आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, यानी HTML5 को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये ब्राउजर क्या करता है, आप लोगों के मुख्तलिफ ब्राउजर हो सकते हैं, जैसे क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, या कोई भी और ब्राउजर हो सकता है। अब ब्राउजर हमारे इस सारे HTML के कोड को लेता है और इसको एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने ब्राउजर में लिखा था कोड में लिखा था हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं HTML को आप यहाँ पर देखेंगे, इसका एक क्लोजिंग टैग भी है और एक ओपनिंग टैग भी है, यानी कि ये इसका नीचे वाला ये जो है क्लोजिंग टैग है और ये ऊपर वाला जो है वो ओपनिंग टैग है। देखें, ये टैग हमें बताता है कि दिस इज द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML का जो पूरा का पूरा बड़ा पेज होता है ना, वो खुद में एक एलिमेंट होता है। अब उसके अंदर आप कहीं पैराग्राफ डाल दें, कहीं बटन डाल दें, कहीं कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट डाल दें। जैसे यहाँ पे हम देखें, HTML का ये पूरा का पूरा कोड है, इसके अंदर आपने बॉडी टैग भी डाला हुआ है, हेड टैग भी डाला हुआ है, काफी कुछ डाला हुआ है। HTML हमारा मेन जो है वो एलिमेंट है और उसके अंदर हमने इस बाकी सारा कंटेंट डाला हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है हेड टैग और बॉडी टैग। अब हेड क्या करता है? हेड वो चीज़ें हमारे HTML डॉक्यूमेंट के लिए बताता है जो हमें अपने वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं करवानी होती, लेकिन जो बॉडी टैग है वो चीज़ें हमारे HTML कोड को बताता है जो हमें एक्चुअली वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी होती हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। HTML इज अ पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। हमने यहाँ पर कोड में देखा, हेड टैग को देखा ऊपर, ये देखें, और उसके नीचे हमने बॉडी टैग को देखा। अब ये हेड टैग और बॉडी टैग जो हैं वो HTML टैग के अंदर आते हैं, तो यानी ये बाय डिफॉल्ट HTML के मतलब के चाइल्ड टैग हैं, इनको हम HTML को इसका पेरेंट टैग बोलेंगे। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल, हमने ये देखा कि हमने ये P टैग लिखा है, पैराग्राफ टैग। अब ये इसका ओपनिंग टैग है, मैंने आपको बताया था कि ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P लिखा हुआ है और ये एंगुलर ब्रैकेट और फिर स्लैश लगा के फिर P लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये इसका ओपनिंग टैग होता है और जब ये स्लैश लिखा हुआ होता है ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं HTML के अंदर जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम की लाइन ब्रेक करनी हो तो हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट और BR लिख के हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो एलिमेंट ये जो टैग है ये सिर्फ अकेला एक टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे कि सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन लाइक दिस। ये जो BR टैग है इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ये जस्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नेक्स्ट लाइन को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। अब इसको हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया था। अब हम अपने पेज पे आए, अपने ब्राउज़र पे आए और जो हमने कोड लिखा है इस कोड को हम एडिट करना चाहते हैं, तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे या व्यू पेज सोर्स पे भी जा सकते हैं। पेज सोर्स पे जाएंगे तो हमें ये सारा कंटेंट जो हमारा लिखा हुआ है, हमने जो कोड लिखा था वो लिखा हमारा शो हो जाएगा। ये नीचे वाले कंटेंट को आपने नहीं देखना, ये लाइव सर्वर ने लिखा है। हमने जो अपना कोड लिखा था ये HTML का ये कोड, ये देखें इतना कोड ये ब्राउज़र पे लिखा हुआ यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो अब इंस्पेक्ट करके हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जस्ट देख सकते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट व्यू पे जाकर इस कोड को सारे को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये सारा कोड लिखा हुआ है,
देखें ये सारा कोड हमारा आ गया, ये बॉडी के अंदर आ गया, ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हम हेलो वर्ल्ड को चेंज करके यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं इंस्पेक्ट पे जाकर। मैं इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करके कुछ और लिख देती हूँ अपनी मर्जी का। एनआई कोडिंग लिखा हुआ आ गया। अब आप लोग भी जाकर इसको व्यू पेज सोर्स पे जाकर यहाँ पे जाकर अपने इस कोड को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाओगे अगर उस कोड को व्यू पेज सोर्स करके ऐसे ही चेंज करना चाहोगे तो वो पूरी हर एक के लिए वो हो जाएगी। वो जस्ट आपके ब्राउज़र पे जब आप चाहोगे तो तब वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो वेबसाइट है ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपके जस्ट फ़न के लिए या आपके समझने के लिए जस्ट आप लोग इसको जाके व्यू पेज सोर्स पे जाकर इसको क्लिक करके कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।